सीज फायर की भीख किसने मांगी थी? ईरान या अमेरिका? बरतानिया से बड़ी खबर आ गई। अमेरिकी वजीर दिफा को फिर जिल्लत का सामना। पाकिस्तान की कोशिशों से मशरिक वस्ता में जारी जंग कुछ वक्त के लिए थम गई। सीज फायर की भीख किसने मांगी थी? अमरीकी वज़ीर दिफा जंग पेट हेग्सेथ बड़े बड़े दावे करने लगे। बरतानवी अखबार ने हकीकत खोलकर फिर रुस्वा कर दिया। पाकिस्तान से सीज फायर के लिए दरख्वास्तें किसने की? कौन था जो कई दिनों से जंग रुकवाने को कह रहा था? बरतानवी अखबार ने सब कुछ दुनिया के सामने रख दिया। ईरान जंग शुरू कराने में मरकजी किरदार अदा करने वाला अमरीकी वज़ीर दिफा जंग पेट हेग्सेथ खुद को सही साबित करने के लिए भड़के मारने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरानी हुकूमत अब नए और मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है जो मुज़ाकरात के हामी हैं। ईरान की फजाया और नेवी को तबाह कर दिया, जौहरी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया। वो अलग बात है कि जनाब ने तैयारे भी तबाह करा लिए और आबनाए हरमस भी नहीं खुलवा सके। खैर, मौसूफ के दावों में एक और भी था कि ईरान ने जंग बंदी के लिए खुद भीख मांगी थी, जिस पर सदर ट्रंप ने रहम से काम लिया। अमरीकी वजीर जंग साहब को बरतानवी अखबार ने ही झूठा बना दिया। बताया कि असल में कौन सीज फायर की भीख मांग रहा था। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि वाशिंगटन ने पाकिस्तान पर राब्ता रखा कि किसी तरह से तेहरान को आर्जी जंग बंदी पर आमादा किया जा सके, क्योंकि ईरान आर्जी सीज फायर पर राजी नहीं हो रहा था और अमरीकियों की जान पर बनी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एक जानिब ईरान के खिलाफ सख्त बयान देते रहे और ये दावा करते रहे कि ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि दूसरी जानिब उनकी इंतजामिया पसे पर्दा जंग बंदी के लिए सरगर्म थी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका कई हफ्तों से पाकिस्तान से राब्ते में था और अपील कर रहा था कि वो ईरान को कायल करे ताकि आबनाए हरमस को दोबारा खोला जा सके और खिते में कशीदगी कम हो। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने एक अहम साजिश के तौर पर किरदार अदा किया और बतौर मुस्लिम अक्सरियती हमसाया मुल्क ईरान को जंग बंदी पर आमादा करने में कामयाबी हासिल की। अखबार के ज़राए का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफा और ईरान की गैर मुतवक्की मज़ाहमत के बायस ट्रंप 21 मार्च से जंग बंदी के हक में थे। तज्जियाकारों के मुताबिक सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि बज़ाहिर सख्त बयानात के बावजूद सफारती सतह पर जंग को रोकने की संजीदा कोशिशें जारी थीं, जिनमें पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। फ्रांस के मरकजी बैंक दी फ्रांस ने अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में महफूज अपने सोने के आखिरी ज़खायर वापस पेरिस मुंतकिल कर दिए, जिसके बाद आलमी मालियाती हलकों में तारीखी खदशात दोबारा जेर बहस आ गए हैं। फ्रांस के मरकजी बैंक के मुताबिक तकरीबन 129 टन सोना अमेरिका से वापस लाया गया है, जबकि पुराने मयार के सोने की ईंटें रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त करके यूरोप में जदीद आलमी मयार के मुताबिक नया सोना खरीदा जा रहा है। इस अमल से मरकजी बैंक को तकरीबन 14.76 अरब डॉलर्स का मुनाफा हासिल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के हुक्काम का कहना है कि ये इकदाम सिर्फ ज़खायर के मयार को बेहतर बनाने और जदीद मालियाती उसूलों से हम आहंगी के लिए किया गया है। ताहम माहिरीन इसे माजी के एक बड़े मालियाती बहरान की याद से जोड़ रहे हैं। ब्रिटेन वुड्स निज़ाम और फ्रांस का तारीखी किरदार। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1960 की दिहाई में आलमी मालियाती निज़ाम ब्रिटेन वुड्स के तहत चल रहा था, जिसमें अमरीकी डॉलर को सोने से मुंसलिक हैसियत हासिल थी। उस वक्त फ्रांस के सदर शार्ल द गोल ने अमरीकी मालियाती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया था और 1963 से 1966 के दरमियान बड़ी मिकदार में सोना अमरीका से वापस मुंतकिल किया था। मौशी माहिरीन की राय है कि इस इक़दाम ने डॉलर पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद 1971 में अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और सोने का ताल्लुक खत्म कर दिया था। ये वाक़या बाद में निक्सन शॉक कहलाया और उसी के बाद दुनिया मुकम्मल तौर पर कागजी करेंसियों के निज़ाम में दाखिल हो गई थी। इस फैसले के बाद सोने की कीमत $35 फी औंस से बढ़कर 1980 तक $800 से ऊपर पहुँच गई थी। मौजूदा सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ क्यों है? माहिरीन के मुताबिक आज की आलमी मालियाती सूरत हाल 1971 से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है, क्योंकि अब डॉलर सोने से मुंसलिक नहीं है। इसीलिए सोने की मुंतकिल बराह रास्त मालियाती बहरान पैदा नहीं कर सकती। सोना अब आलमी करेंसी की बुनियाद नहीं, बल्कि महफूज सरमाया और महंगाई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ समझा जाता है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में फ्रांस का ये इक़दाम सियासी नहीं, बल्कि तकनीकी और हिकमत अमली पर मबनी करार दिया जा रहा है। सोने की वापसी का आलमी रुझान। वाज़ेह है कि फ्रांस अकेला मुल्क नहीं, जर्मनी समेत कई ममालिक अपने बैरून मुल्क महफूज सोने को वतन वापस मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक के मरकजी बैंक्स बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस अपने असासों पर बराह रास्त कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं,
ताहम माहिरीन का कहना है कि चूंकि जदीद मालियाती निज़ाम सोने पर मुनहसर नहीं, इसीलिए ये रुझान आलमी मईशत को गैर मुस्तहकम करने का इम्कान कम रखता है। इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, हलचल मच गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रही है। इस वक्त सबकी नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां मुज़ाकरात की बहुत बड़ी टेबल सजने वाली है। लेकिन इसराइल पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सबोताज करने में मसरूफ है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा, जबकि इंडिया में इसराइली सफीर रवीन अज़ार ने भी ये कह दिया है कि इसराइल पाकिस्तान को काबिले एतमाद मुल्क नहीं समझता। अमेरिका ने बाद वजूहात की बिना पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का फैसला किया। दूसरी जानिब इसराइल की अपोजिशन के रहनुमा यायर लैपिड ने 2 हफ्तों की जंगबंदी को एक सियासी अलमिया करार दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अगरचे इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम यरूशलेम मुआहदे के हवाले से मुख्तात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। इसराइली हुकाम को खदशा है कि इनके बाद अहम तहफ़्फ़ुज़ात हतमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इनमें सबसे अहम ईरान का जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। इनके मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हथियार डाल दिए हैं, जबकि ईरान की नई क़यादत पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। यरूशलेम पोस्ट लिखता है कि दोहा, अंकारा और इस्लामाबाद का ये इत्तेहाद इस बात पर तशवीश जाहिर करता है कि यहूदी रियासत ने खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया है। ऐसे में इस्लामाबाद अपनी सिफारती हैसियत को बुलंद करने और किसी अमन मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करना चाहेगा। ताहम इस हिकमत अमली के साथ खतरात भी वाबस्ता है। अगर ये मुआहिदा नाकाम हुआ तो पाकिस्तान के साख को नुकसान पहुंचेगा। इस्लामाबाद ये कभी नहीं चाहेगा कि इसके साथ धोखा किया जाए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 40 रुपए जबकि डीजल 100 रुपए फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ करेंगे। जंगबंदी के बाद आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतें 13 से 15% तक गिर चुकी हैं। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी बड़ी कमी किए जाने का इम्कान है।